हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी गाइस। दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे चरक संहिता के 12वें अध्याय दैट इज द वात कला कली अध्याय के बारे में। पिछले वीडियो में गाइस हम लोग ने बात किया था इसके 11वें अध्याय अर्थात त्रिश्रेणीय अध्याय के बारे में, जिसमें हम लोग ने 3 अष्टांग की बात की थी और उसके अलावा सप्तत्रिक की बात की थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इस अध्याय में इसका नाम क्यों इस तरह से पड़ा है और साथ ही साथ इसके कंटेंट्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि ये जो अध्याय है इसमें वात आदि जो दोष है उनका अंशांश ज्ञान कराया जाएगा, इसके कारण इसका वात कली कली अध्याय नाम रखा गया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तीनों दोषों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसके कारण इस लेसन का नाम जो है वात कला कली अध्याय रखा गया। अब यहाँ पे 3 दोष है, वात पित्त कफ, लेकिन इसका नाम वात कला कली अध्याय ही क्यों रखा है, इसके बारे में बोला गया है कि जो वात पित्त कफ है 3 दोष है, तीनों की चर्चा यहाँ करेंगे, लेकिन वात की प्रधानता होने के कारण इस अध्याय का नाम वात कला कली अध्याय रखा गया। आगे इसके कंटेंट की बात करेंगे तो बोला गया है कि इसमें हम लोग वात दोष के बारे में और अदर जो दोषास है उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वात दोष के बारे में क्या क्या चर्चाएं की जा रही है उसके देखते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, बहुत सारे महर्षि गण एक साथ बैठ के क्या कर रहे हैं, परस्पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है कि वायु के गुण क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि किन कारणों से ये जो वायु है वो प्रकोपित होता है, किन कारणों से इसका समन होता है, और ये जो वायु है जो कि असंघातवान है और अनवस्थित है, इसका प्रकोपित होने का क्या कारण है और प्रशमन होने के कारण क्या है, मतलब कि किस प्रकार इसको प्रकोपित या फिर शांत करते हैं। और 5वां क्वेश्चन पूछा है कि कौन कुपित एवं अकुपित शरीर तथा शरीर से बाहर चलने वाले इस वायु के शरीर के भीतर क्या क्या कर्म है तथा शरीर के बाहर क्या क्या कर्म है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन पूछा है। अब जो 5वां क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लगभग पूछे, तो इस तरह से टोटल 8 क्वेश्चन है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वायु के गुण के बारे में। सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया, किम गुणों वायु, मतलब कि वायु के क्या क्या गुण हैं। तो इस पे यनदेशी कुश नामक जो वैद्य है वो बताते हैं कि वायु के क्या क्या गुण है। तो उन्होंने बोला है कि वायु के कुछ गुण हैं, जैसे कि वो रूखा होता है, हल्का होता है, शीतल तथा दारुण और खुरदरा एवं विशद होता है। तो ये 6 गुण जो है वायु के बताए गए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चरक संहिता में वायु के कितने गुण बताए गए हैं, तो यहाँ पे 6 गुण जो है वो कुश नामक वैद्य ने बताया है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किमस्य प्रकोपण, मतलब किन कारणों से वायु का प्रकोपन होता है, किस कारणों से वायु प्रकोपित होता है। तो बोला है कि जो सांग्रोकृत्यायन कुश द्वारा जो कथित वात के गुण है उनको सोकर जो कुमारशीर भरद्वाज है उन्होंने कहा कि जैसा आपने गुणों का वर्णन किया वो तो ठीक है, अब यहाँ पे यही जो गुण है वह वायु उक्त गुण वाले द्रव्यों से उक्त प्रभावी कर्मों के निरंतर अभ्यास करने से कुपित हो जाते हैं। मतलब कि जो गुण बताए गए हैं उन्हीं का हमेशा अभ्यास करते रहें और उन्हीं के अनुरूप ऐसा करे तो इसके कारण क्या होगा, वायु प्रकोपित हो जाता है। यह साधारण नियम है कि समान से क्या होता है, हमेशा वायु या फिर धातुओं की वृद्धि होती है, मतलब कि समान से समान की वृद्धि होती है तथा विपर्य से उसका नष्ट होता है। तो यहाँ पे जो गुण बताए गए हैं अगर वही गुणों का सेवन कर रहे हैं, वैसे ही आहार विहार कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वायु प्रकोपित होता है। इसके अतिरिक्त तीसरा क्वेश्चन जो है कि इसका उपशमन किस प्रकार किया जा सकता है। तो जो कुमारशीर भारद्वाज है उनके बात सुनकर बाहिक देश के जो भीषक थे दैट इज द कंकायन थे, ठीक है, यहाँ पे कंकायन ने बताया कि उपशमन किस प्रकार होता है। तो वो बोलते हैं कि आपका कथन सर्वथा सत्य है, जैसा कि आपने कहा कि इन पदार्थों के कारण वात प्रकोपित होता है, तो उसी के अनुसार इसके विपरीत गुण वाले पदार्थ निश्चित ही क्या करेंगे, वात का शमन करेंगे, क्योंकि प्रकोपित करने वाले पदार्थों के विपरीत गुण धर्म वाले पदार्थ क्या करेंगे, वाताती धातुओं का करेंगे। तो वही बोला है कि बाहिक जो है, बाहिक देश के जो विषक है दैट इज द कंकायन, वो क्या बोलते हैं कि जो कुमारशीर भारद्वाज ने बताया है कि इन गुणों से उनका प्रकोपन होता है, उन्हीं के विपरीत अगर गुणों का हम लोग सेवन करें तो उससे क्या होगा, वायु का प्रशमन होगा। इसके अतिरिक्त जो चतुर्थ क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि ये जो वायु है वो असंघात है तथा अनवस्थित होने के कारण इसका शमन या फिर प्रकोपन किस द्वारा होता है, किन कारणों द्वारा होता है, किस तरह से इसका शमन या फिर प्रकोपन किया जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि जो बाहिक देश के वैद्य थे उनकी बात सुनकर जो धामार्गो, यहाँ पे धामार्गो जो बड़ी से वो कहते हैं कि जैसा आपने कहा वो तो सत्य है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे यही वायु को प्रकोपित करते हैं और यही उनको क्या करते हैं, उनके विपरीत वाले शांत करते हैं। अब ये जो अमूर्त, मतलब कि जो असंघातित तथा चल अनवस्थित वायु है वो जिन प्रकोपित कारणों का है, अगर उनको प्राप्त कर लेता है तो उसका प्रकोपन होता है और अगर उनको प्राप्त नहीं कर पाता तो उसका प्रशमन देखने को मिलता है। तो क्या बोला है कि वायु को प्रकोपित करने वाले द्रव्य एवं कर्म निश्चय ही शरीरों को रूखा कर देते हैं, हल्का कर देते हैं, शीतल दारुण खर विषद एवं छिद्र युक्त कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे द्रव्य जिनका हम निश्चय कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं या फिर उनका आहार विहार कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, शरीर में रूखापन, हल्कापन, शीतलता, दारुण एवं विषद ये सारे गुण उत्पन्न करेंगे। अब इन लक्षणों
लक्षणों से जो युक्त शरीर है उसमें वायु का आश्रय पाकर वो पुष्ट प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, अगर ये सारे लक्षणों से, क्योंकि ये समान लक्षण है वायु की तरह, तो ऐसे लक्षण अगर शरीर में भी है और वायु भी उनके साथ मिल जा रहे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वायु का प्रकोपन हो जाएगा। और वात को शांत करने वाले जो द्रव्य है तथा कर्म है उनका, जैसे कि स्निग्ध, गुरु, उष्ण, श्लष्ण, मृदु, पिच्छल एवं घन, ये क्या करते हैं, शरीर में वात विरोधी कार्य करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब वात शरीर में संचरण करेगा तो उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा, तो ऐसे में वो वात क्या होगा, अपने आप शांत हो जाएगा। तो यही कारण है वात के प्रकोपन या फिर शांति का, कि अगर हम लोग समान गुण धर्मों का आहार विहार कर रहे हैं तो वायु को जगह मिल जाएगा, उसको स्वस्थान मिल जाएगा, वहां पे स्वस्थानित होकर वो क्या करेगा, प्रकोपन हो जाएगा। और उसके विरुद्ध गुण वालों का अगर हम लोग आहार विहार कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में वो अपने आप शांत हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, कि कानिच आस्य कुपिता कुपितस्य शरीर अशरीरस्य शरीरेषु चरत कर्माणि। प्रश्न का उत्तर, मतलब कि इसमें पूछा है कि जो वायु हुए कुपित या फिर अकुपित अवस्था में शरीर के अंदर या फिर शरीर के बाहर क्या क्या कार्य करता है। तो इसमें जो सर्वथा सत्य और महर्षि समुदाय से अनुमोदित जो धामार्गो बारिश है, जो कि उन्होंने चौथे क्वेश्चन का आंसर दिया, उनके मत को सुनने के बाद जो राजर्षि वायुर्वेद है उन्होंने कहा कि जो आपने वायु के संबंध में विवेचन किया है वो सही है, उसका कोई अपवाद नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुपित या अकुपित शरीर में रहने वाला, शरीर से बाहर रहने वाला, वायु के शरीर में विचरण करते हुए अथवा शरीर के बाहर जो कर्म होते हैं उनके बारे में यहाँ पे वो बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तोपदेश प्रमाण द्वारा सिद्ध करके भगवान वायु को प्रमाण करके यथाशक्ति उनके बारे में बताते हैं कि जो वायु है, ये जो हमारा तंत्र शरीर है या फिर यंत्र शरीर है, इनके अवयव को धारण करता है, क्योंकि ये वायु क्या हमारे पूर्ण शरीर में संचरित रहता है, तो ये हमारे शरीर को धारित करता है। अब शरीर में रहने वाले प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, ये वायु का ही आत्मा है, ये इनके ही रूप है। अब विविध प्रकार की ऊंची नीची चेष्टाओं का नियामक, मतलब उत्क्षेपण, अपक्षेपण, मन का प्रणेता, मतलब कि मन को इधर उधर ले जाने वाला, सभी इंद्रियों का प्रेरक, मतलब सभी इंद्रियों के कार्य अच्छे से हो, इंद्रियों के अर्थों का अभिवहन करने वाला, कि ताकि इंद्रिय अपने अर्थों को ग्रहण कर सके, और साम्य अवस्था में स्थित वायु ही इंद्रियार्थ ज्ञान का कारण होती है। मतलब कि ये जो वायु है वही क्या करती है, इंद्रियों को उनके ज्ञान से प्रेरित करती है। अब शरीरगत सभी धातुओं में अपने अपने कार्यों को में प्रवृत्त कराता है। ये जो वायु है वो क्या करता है, शरीर में जितनी भी धातुएं हैं उनको उनके कार्य करने में मदद करता है। साथ ही साथ बोला गया है कि यह जो है शरीर को जोड़ने वाला होता है, वाणी का प्रवर्तक है, मतलब बोलने में भी मदद करता है। शब्द, स्पर्श आदि की प्रकृति या फिर उनका मूल कारण भी वायु ही है। स्रोत्र हो गए, स्पर्श गान हो गए, इनका भी कारण वायु को माना गया है। हर्ष, उत्साह आदि का उत्पत्ति स्थान भी वायु को माना गया है। साथ ही साथ अग्नि का यही प्रेरक है, क्योंकि अग्नि को भी यह प्रज्वलित करने वाला होता है, दोषों को कम करने वाला, बढ़ाने वाला, शरीरस्थ मलों को बाहर निकालने में सहायक होने वाला, छोटे बड़े स्रोतों का भेदन भी वायु करता है। साथ ही साथ गर्भ में जो शरीर की आकृतियां हैं उसके भी निर्माण वायु द्वारा होती है, तथा अकुपित जो वायु है वो आयु का अनुवर्तक और पालन करने वाला होता है। तो ये सारे कंडीशंस या फिर ये सारे एक्शंस हमें देखने को मिलते हैं वायु के। इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज द अगले क्वेश्चन की, कानिच आस्य कुपितस्य शरीरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि। मतलब कि कुपित अवस्था में जो वायु है वो शरीर के अंदर क्या क्या कर्म करता है। तो इसमें बताया गया है कि शरीर में कुपित हुआ ये जो वायु होता है वो अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न करता है, क्योंकि प्राकृत रहेगा तो अच्छे कर्म करेगा, विकृत हो जाएगा तो विकार उत्पन्न करेगा। तो इसमें वो शरीर को पीड़ित करता है, जिससे बल, वर्ण, सुख एवं आयु की हानि होती है। साथ ही साथ बोला गया कि मन को प्रसन्न नहीं होने देता, इंद्रियों की शक्तियों का विनाश करता है, गर्भ का विनाश करता है। जो गर्भस्थ प्राणी है उनके शरीर को अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, गूंगा, टेढ़ा, अंगहीन आदि कर देता है। साथ ही साथ अधिक समय तक ये शरीर के अंदर ही क्या करता है, गर्भ को रोके रखता है, जल्दी बाहर निकलने नहीं देता। ये मन में भी बहुत सारे विकार उत्पन्न करता है, जैसे भय हो गया, शोक हो गया, मोह, दीनता, प्रलाप आदि उत्पन्न कर देता है, और लास्ट में क्या करता है, प्राणों का विनाश कर देता है। तो ये सारे कार्य करता है जब वायु क्या होता है, कुपित अवस्था में शरीर में रहता है। इसके बाद बात करते हैं कि कानिच आस्य अकुपितस्य अशरीरस्य बहिरेषु चरत। मतलब कि अकुपित अवस्था में शरीर के अगर बाहर है वायु, तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या करेगा। तो बोला गया है कि जब शरीर से वायु शरीर से बाहर रहता है, अकुपित रहता है, तो संसार में इसके विचरण करते हुए डिफरेंट वर्क देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी को धारण करता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र तथा जो ग्रह हैं उनको निरंतर गति में रखता है, बादलों की दृष्टि या सृष्टि करता है। तदंतर ये बादलों में से पानी को बरसाता है, जल के स्रोतों को बहने के लिए प्रवृत्त करता है, फूल तथा फलों को उत्पन्न करता है, उद्भिद मतलब कि जो वृक्ष आदि है उनको उत्पन्न करने में, अंकुर को बाहर निकालने में मदद करता है, संपूर्ण वर्ष को ऋतुओं के रूप में विभाजित करने में मदद करता है, स्वर्ण आदि धातुओं का विभाजन करता है, स्वर्ण आदि
धातुओं को अपने अपने मान में या परिणाम में व्यक्त कराता है और साथ ही साथ बीजों के अंकुरण में शक्ति पैदा करता है और शस्य मतलब कि अनाज को बढ़ाने, उसको सड़ने से बचाने, सुखाने में और अवैकारिक मतलब विकार रहित कार्यों को करने में मदद करता है जब ये कैसा रहता है, अकुपित अवस्था में बाहर रहते हैं। वहीं पे आगे अगर हम बात करें कि कुपित अवस्था में किस प्रकार इसके शरीर के बाहर कार्य देखने को मिलते हैं, तो बोला कि जब ये प्रकुपित होता है तो संसार में विचरण करते हुए उसके डिफरेंट डिफरेंट एक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये क्या करता है, जो शिखर होता है मतलब पर्वत के जो चोटी होती है उनको तोड़ मड़ोड़ देता है, उनको तोड़ देता है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है। कभी कभी देखते हैं कि अचानक से वायु की गति बढ़ जाती है, बवंडर ये सब आता है, तो वो क्या करता है, एक्सीडेंट्स कॉज करता है, डिफरेंट डिफरेंट कैलेमिटीज कॉज करता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि तोड़ मड़ोड़ कर रख देता है, पेड़ों को उखाड़ देता है, समुद्रों को उत्पीड़ित मतलब समुद्रों के बीच में हलचल मचा देता है, लो वेव्स हाई टाइड्स आने लगते हैं, साथ ही साथ जलाशयों में ऊंची ऊंची लहरें आने लगती हैं। फिर उसके बाद नदियों के जल को प्रतिकूल दिशा में उल्टी दिशा में बहाने लगता है, संपूर्ण भूमि को कपा देता है, अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं ऐसे कंडीशन में। बादलों को परस्पर गरजने के लिए उत्तेजित करता है, वहां से गरजने की ध्वनि पैदा करवाता है, आकाश से निहार मतलब कि बर्फबारी चालू कर देता है, गर्जन चालू कर देता है, पूरे वातावरण में धूल, मछली, मेढक, सर्फ, क्षार, खून, अश्मा और वज्र आदि गिरने लगते हैं। छह ऋतुओं को क्रम को बिगाड़ देता है। ठीक है, क्या करता है, अगर वायु सही से नहीं है तो जो ऋतु के क्रम है उनको भी बिगाड़ देता है। फसलों को स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, या तो फसल खराब हो जाती है, एकदम नष्ट हो जाती है। प्राणियों को विविध प्रकार के रोगों का फैला देता है, साथ ही साथ प्राप्त पदार्थों का विनाश कर देता है। चारों युग के अंत करने वाले जो मेघ, सूर्य, अग्नि और वायु में विशेष रूप से सृष्टि कर देता है। मतलब कि जब वायु प्रकोपित होता है तो बाह्य सृष्टि में पूरा उत्खलन पैदा कर देता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं पे आगे अगर हम बात करें वायु के वर्णन के बारे में कि वायु के बारे में क्या बताया गया है, तो बेसिकली बोला गया कि वह भगवान वायु ही प्रभव है, मतलब कि जो वायु है वही सबके उत्पत्ति का कारण है, स्वयं अव्यय मतलब कि उसका विनाश नहीं हो सकता। प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश का कारण वायु को ही माना गया है। सुख और दुख का कारण भी वायु को माना गया है। यम मृत्यु, यम नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप, सर्वज्ञ और सभी तंत्रों का विधाता और सभी पदार्थों में अणु, विभु, विष्णु आदि लोगों को लांग कर सर्वत्र विचरण करने वाला जो वायु है वही भगवान है। मतलब वायु को ही सभी चीजों का मेन कंटेंट बताया, कारण बता दिया गया है कि यही विनाश का भी कारण है, यही उत्पत्ति का कारण है। सुख दुख जो भी कार्य हो रहे हैं, जितने भी कार्य प्रगतिशील है, सभी का कारण वायु को माना गया है। आगे अगर हम बात करें, इसके बाद जो राजर्षि वायुविद है उन्होंने वायु के संबंध में जो भी इन्होंने बताया है उसके बारे में सुनकर विद्वान जो मरीचि है वो बोलते हैं कि यद्यपि आपने वायु के संबंध में यह सब जो भी कहा वो ठीक है, लेकिन इसको कहने और जानने की चिकित्सा क्षेत्र में क्या आवश्यकता है। मतलब ये तो ठीक है बाहर के देश में ये सब हो रहा है, तो लेकिन इसका चिकित्सा क्षेत्र में क्या महत्व है। तो क्योंकि यहाँ तो भिषक विद्या को लेकर ही यहाँ कथा बातचीत चल रही है, मतलब कि सब लोग जितने भी भिषकगण बैठे वो तो सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र के बारे में बात करने के लिए बैठे, तो इसमें ये सारी चीजों के विवेचन करने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो वायुर्वेद है वो बोलते हैं, ठीक है। महर्षि मरीचि की बात सुनकर जो उक्त संबंध का शंका का समाधान करते हुए वायुर्वेद इस प्रकार कहते हैं कि यदि जो चिकित्सक है वायु के अति बलवान, अत्यंत कठोर, अति शीघ्रकारिता और आतेयिक आदि गुणों को न सुनाते तो रोगी स्वस्थ प्रदान में अत्यंत तत्पर चिकित्सक मृत्यु आदि के भय से पहले ही उस वायु से बचाने के लिए कैसे कहें। क्योंकि अगर वायु के इफेक्ट मालूम रहेंगे तभी बोलेगा ना कि इससे बच के रहना चाहिए। अगर वो नहीं इफेक्ट उसको पता है तो ऐसे कंडीशन में वैद्य उसको थोड़ी बोलेगा कि आप वायु से बच के रहिए। तो उसका ये सारी चीजें भी ज्ञान होना आवश्यक है, ऐसा वायुर्वेद कहते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि वायु की यथार्थ स्तुति करने से भी आरोग्य, बल और वर्ण की वृद्धि, तेजस्विता, शरीर अवयव की पुष्टि, ज्ञान की वृद्धि तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद दूसरा मत भी कहते हैं कि अगर हम वायु की स्तुति करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें आरोग्य, बल, वृद्धि, तेजस्विता ये सारी चीजें, ज्ञान की वृद्धि बढ़ती है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। ऐसा आयुर्वेद का मत देखने को मिलता है। अगर आगे बात करें तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया वात दोष के बारे में। वात दोष के बारे में जितने जितने क्वेश्चन थे उसके बारे में देखा। अब बात करते हैं पित्त दोष के बारे में उन लोग ने क्या बात किया है। तो बेसिकली मरीचि ने कहा कि शरीर में पित्त के अंतर्गत कुपित अग्नि अशुभ कर्मों को और अकुपित अग्नि शुभ कर्मों को कराती। ठीक है, अगर पित्त बढ़ा हुआ रहेगा, प्रकुपित रहेगा तो ऑफकोर्स अशुभ काम करेगा, और अगर प्रकृत अवस्था में अकुपित है तो वो शुभ कार्य को, अच्छे कार्य को करेगा। वह इस प्रकार है कि अग्नाशय में स्थित अकुपित पाचक पित्त पाचन और कुपित पित्त पाचन का अभाव करता है। ठीक है, अगर पाचक पित्त अच्छे से नहीं रहा, कुपित
रहा तो वो पाचन नहीं होने देता, और वो अकुपित रहा अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहता है तो वो पाचन को अच्छे से करवाता है। साथ ही साथ बोला कि नेत्रों में जो रहने वाला आलोचक पित्त है वो दर्शन में सहायक है जब वो क्या है अकुपित रहेगा, और वहीं पे अगर वो कुपित हो जाएगा तो वो दर्शन नहीं करने देता किसी भी चीज का। एंड देन बोला कि शरीर में जो अकुपित पित्त है वो ताप क्रम से ठीक रहता है, और कुपित पित्त से ताप क्रम का बढ़ना या मात्रा से अधिक घट जाना देखा जाता है। ठीक है, अगर पित्त सही से है तो शरीर का तापमान सही रहता है, अगर वहीं पे प्रकोपित हो जाए तो शरीर का तापमान कम या ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार भ्राजक पित्त के कुपित होने से विवर्णता और अकुपित होने से स्निग्ध वर्णता, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोद, प्रसन्नता और भी द्वंद्वों का होना न होना लक्षण दिखलाई देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं अगर भाजक पित्त कुपित है या फिर अकुपित है। अगर कुपित हो जा रहा है तो विवर्णता, शरीर में वैवर्ण देखने को मिलेगा, वहीं पे अकुपित है तो शरीर के वर्ण को, कांति को मेंटेन करेगा। तो ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं जब पित्त क्या है कुपित या फिर अकुपित अवस्था में रहता है। उसी के अनुसार कफ के बारे में भी चर्चा की गई है कि जो कफ है उसके बारे में बताते हैं कि मरीचि की उस बात सुनकर जो महर्षि काप है उन्होंने कहा कि शरीर में जो श्लेष्मा दैट इज जो कफ है उसके अंतर्गत सोम या जलीयांश ही कुपित होकर शुभ और अशुभ काम करते हैं। अगर वो कुपित रहेगा तो अशुभ काम करेगा और अकुपित रहकर वो शुभ कार्य को करता है। अब ये जो कफ है वो शरीर में दृढ़ता, शिथिलता, पुष्टि, कृष्णता, उत्साह, आलस्य, वृषता, क्लीवता, ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि, मोह और भी द्वंद्वों को पैदा करता है। ठीक है, तो जब अशुभ रहेगा या फिर कुपित रहेगा तो ऐसे कंडीशन में वो शरीर में शिथिलता, फिर कृष्णता, आलस्य, क्लीवता, अज्ञान और मोह ये सब उत्पन्न करेगा। वहीं पे जब ये अकुपित रहेगा, प्राकृतिक अवस्था में रहेगा तो शरीर को दृढ़ बनाएगा, शरीर की पुष्टि करेगा, उत्साह, वृषता, ज्ञान और बुद्धि का कारक होगा। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि जब भी दोस्त अपने प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं तो शरीर के लिए अच्छे कर्म में शुभ कार्य करते हैं, और जब वहीं पे वो कुपित हो जाते हैं तो वो शरीर में राश उत्पन्न करते हैं, शरीर में विकृतियां उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें देखने को मिलता है कि जो आत्रेय हैं ये अब त्रिदोष के बारे में अपना निर्णय देते हैं। अभी तक क्या हुआ, डिफरेंट आचार्य एक दूसरे का मत का खंडन कर रहे थे, एक दूसरे का मत को मान रहे थे। अब यहाँ पे आत्रेय हैं, उन्होंने बताया कि जो काव्य है उनके वाक्य को सुनकर पुनर्वसु आत्रेय ने ऊपर वाताती दोषों पे जो भी चर्चा हुए, विचार विमर्श हुए, उस पे अपना निर्णयात्मक विचार दिया कि आप सब ने ठीक कहा, आप लोगों को केवल जो वात ही ऐसा कर सकता है, पित्त ही ऐसा कर सकता है अथवा कफ ही ऐसा कर सकता है, इस प्रकार का हट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऋषि कह रहे हैं कि वात श्रेष्ठ है, कुछ कह रहे हैं कि पित्त श्रेष्ठ है और कुछ कह रहे हैं कि कफ श्रेष्ठ है। तो ऐसा उन्हें हट नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं कि तीनों ही वात पित्त त्रिदोष जब प्रकृति अवस्था में रहते तो वो क्या करते, इंद्रियों में किसी भी प्रकार का विकार न आया हो, ऐसे में वो पुरुष को बल, वर्ण, सुख, दीर्घायु से युक्त कर देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार भली भांति आचरण किए हुए धर्म, अर्थ, काम पुरुष को बहुत बड़े कल्याण से इस लोक तथा परलोक से संयुक्त कर देते हैं, और यही वातादि तीनों दोष जब विकृत हो जाते हैं तो ये पुरुष को किसी महान रोग से आक्रांत कर देते हैं। तो वो क्या बोलते हैं आत्रेय की, ठीक है आप लोग ने जो बात की वो सब सही है, लेकिन हट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के विमर्श को इस तरह से काटना नहीं चाहिए, क्योंकि तीनों जो दोष हैं वो तीनों ही अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तीनों दोष प्राकृतिक अवस्था में रहेंगे तो पुरुष को बल, वर्ण, सुख, दीर्घायु से युक्त कर देंगे, और जब वहीं पे अप्राकृतिक हो जाएंगे तो वो किसी न किसी महान रोग से शरीर को आक्रांत कर देंगे। जिस प्रकार विकार को प्राप्त जो तीन ऋतुएं है संसार को अनिष्टकारी से युक्त कर देती है या फिर विनाश पहुंचा देती है। इसके बाद त्रिदोष सिद्धांत का समर्थन करते हुए महर्षि आत्रेय ने अन्य मतों का खंडन करके बोला कि जिस त्रिदोष सिद्धांत की स्थापना की उसका वहां उपस्थित सभी ऋतुओं ने अनुमोदन किया और उसके सैद्धांतिक वचनों का अभिनंदन भी किया। इसके बाद जो महर्षि आचार्य हैं उन्होंने क्या बोला कि तीनों दोष अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है। महर्षि जो आत्रेय हैं उन्होंने क्या बोला कि तीनों दोष अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों दोषों का अपना महत्व है। ऐसा नहीं बोल सकते कि वात प्रधान है, पित्त प्रधान है या फिर कफ प्रधान है। और इसको अनुमोदित करते हुए जो महर्षि आत्रेय हैं उन्होंने बोला कि त्रिदोष का सिद्धांत ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना गया, और इनके सिद्धांत को सभी जो अन्य ऋषि हैं उन्होंने अनुमोदित किया, उसका पालन किया, और सभी ने उनके वचनों का अभिनंदन भी किया, मतलब उनके वचन को उन्होंने माना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विदिन द वात कलाकली अध्याय, जिसमें हम लोग ने पहले क्या देखा कि सबने वात के बारे में डिस्कस किया, फिर वात को प्रधान बताया, फिर कुछ आचार्य ने पित्त को प्रधान बताया और कुछ आचार्यों ने कफ को बनाया। फिर लास्ट में जो आत्रेय है वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तीनों अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद उन्होंने त्रिदोष सिद्धांत दिया। अब इसमें वात की प्रधानता होने के कारण इस अध्याय का नाम हम लोग ने वात कलाकली अध्याय रखा है, क्योंकि तीनों दोषों में जो वात है वही एक ऐसा है जो दूसरे दो दोषों को गति प्रदान करता है, उनके कार्य को करवाता है। इसी कारण से अध्याय का वात कलाकली अध्याय नाम
रखा गया। सो होप आपको ये अध्याय अब क्लियर रहेगा। इसी के साथ जो हमारा बीएमएस फर्स्ट ईयर में जो हमारे चरक संहिता के 12 अध्याय थे वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। एंड अगर इसके रिलेटेड आपको और भी कुछ वीडियोस चाहिए कोई स्पेशल टॉपिक पे तो आप मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि उन फर्दर टॉपिक्स पे भी वीडियोस आपको शेयर कर सकूं। सो होप आपको सारी चीजें अब क्लियर रहेंगी। एंड इसी तरह के बीएमएस रिलेटेड, आयुर्वेदा रिलेटेड, बीएमएस फर्स्ट ईयर रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट के आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको फर्दर जो भी वीडियोस रहेंगे उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।